एक बेस स्टोरी बनाते हैं कि एक वेलनेस कोच की शुरुआत होती कहाँ से है। तो संजय सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। तो मैं थोड़ी सी आपकी वेलनेस जर्नी जानना चाहूंगा और लोगों को भी जानने का मौका मिलेगा सर कि एक समय था जब आप कुछ किलो के हुआ करते थे, ठीक है, और फिर सिर्फ आपने सिर्फ 90 किलो का सर। नहीं नहीं, उससे पहले शादी के समय आप कुछ किलो के हुआ करते थे। फिर एग्जैक्टली आप फिर आपकी शादी हुई, फिर आपने मस्त बढ़िया डाइट लेना शुरू किया, ठीक है, और बढ़ाते बढ़ाते आप 90 पे गए, ठीक है। तो एक तो वो जर्नी आपने तय करी और फिर आपने वापसी वाली जर्नी तय करी। बिल्कुल। तो वो जो पहली वाली आपने जर्नी तय करी, क्या कभी भी आपको लिटरली पता लगा कि आप प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, जब तक वो एहसास उस पॉइंट पे आके नहीं हो गया? क्या उससे पहले कभी फील हुआ था? सर, मतलब वी आर ना लकी, जो हमारे पास जो ये बीएमआई मशीन आई है, ये आप ये समझ लो, ये हमारा लक है। और कहते हैं जो जो आपको मिलता है ना, वो आपको अपनी सोच से नहीं, वो ऊपर वाले की नज़र से मिलता है। हम्म। कि आपको उस एटमॉस्फेयर में ले आया कि जहाँ पे सिर्फ बात और चर्चा हेल्थ की होती है। अब जब मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, तो जब मेरा कॉलेज टाइम था, तो क्वाइट एक्टिव इन स्पोर्ट्स, क्वाइट एक्टिव इन एनसीसी, हर चीज़ में बहुत एक्टिव होना, स्पोर्ट्स में और एनसीसी में, तो डेफिनेटली वजन बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब आप इन चीज़ों से आपका डिस्टेंस बनने लगता है, आप अपने काम में मसरूफ हो जाते हो। और जब आप अपने काम में मसरूफ होते हो ना, तो आपको ये पता है कि आप कब क्या खा रहे हो और कैसे खा रहे हो और कितना खा रहे हो, बट आप खा रहे हो। कुछ जो पता नहीं जैसे होता। कुछ पता नहीं होता, और हमें लगता है ये बेस्ट है, इससे मस्त कुछ हो ही नहीं सकता। भाई अजय जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा समोसा खाते हैं, मैंने कहा चलो खाते हैं। फिर कोई और फ्रेंड मिला, उसने बोला कि चलो अब रसमलाई खा लेते हैं, चलो खाते हैं। अब वो खाने खाने में कैसे वो इंच इंच करके और किलो किलो करके वो बढ़ रहा है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आपको लगता है कि ये तो गेम मेरे हाथ से निकल गई है। एक्चुअल में वो गेम हाथ से नहीं निकली है, वो गेम अब समझने की बात है कि देखो हमारे पास ना दो चॉइसेस है, वी ऑलवेज हैव टू चॉइसेस। अब मेरे पास अजय जी ये समझो कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, और मेरे पास सेहत नहीं है, हेल्थ नहीं है, हम्म। डिसऑर्डर्स हैं, बीपी भी है, डायबिटीज भी है, ओबेसिटी भी है, आने वाले कई रिस्क हैं, मेरी हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। अब वहां पे ना मेरे को 5 लाख इतना इतना मेरे को वो आप अट्रैक्ट नहीं करेगा, जितना सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागूंगा, किसी तरह मेरे को हेल्थ मिल जाए। बिल्कुल। और उसको फिर वापस हेल्थ को वापस जब उस स्टेज पे पहुंच गए हो ना, वहां से उसको हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो इससे पहले प्रायोरिटी पे अगर हम ध्यान दें कि भी जब आपको एक, जैसे आपने बीएमआई मशीन पे किसी को खड़ा किया, जैसे मेरे को भी किया गया, जब मेरा विसरल फैट 18 हो गया, 90 किलो का मैं हो गया। बीएमआई कितनी हो गई थी आपकी सर? सर, बीएमआई उस समय इस समय मेरे को याद नहीं है, बट मेरे को दो चीजें याद है जो मेरे का ध्यान गया था। एक तो विसरल फैट 18, 18। और मेरा वेट जो था वो 90 किलो। और आपकी हाइट कितनी है सर? और मेरी हाइट है 5'4". 5'4" है तो बीएमआई हम लोग निकाल सकते हैं, कोई चैट में हाँ, निकाल के बता देगा। काफी अच्छी खासी हो गई सर। अच्छी खासी, अच्छी खासी हो गई। अच्छी खासी थी। तो क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करना स्टार्ट किया फिर उस अवस्था में आगे? उस समय मेरे को ये लगा कि जैसे मेरे को अपना ही शरीर मेरे को भारी लगने लगा, मेरे को खुद को ही मतलब ऐसे लगने लगा कि मैं अपना कोई भार ढो रहा हूँ, खुद का भार ढो रहा हूँ। हम्म। और मेरा फिर जब पवन सर ने मेरे को पहली बार बोला कि ये अपने विसरल फैट पे ध्यान रखो, हम्म। तो मैंने वहीं से फिर जर्नी स्टार्ट करी कि अगर वो कहा कि अगर ये ठीक हो गया तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और फैट ये लॉस किया आपने? मोस्ट इग्नोर थिंग है कि ये, क्योंकि चीज नजर नहीं आती है। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, बीपी हो रहा है, आप डॉक्टर पे जाओगे, वो मशीन लगाएगा, वो बता देगा ये बीपी हो रहा है। अब इसका तो कोई मैयर ही नहीं है, मेजरमेंट वही है जब आप बीएमआई मशीन पे खड़े हुए तभी पता लगा है। और फिर किसी को नॉलेज नहीं है कि ये बढ़ने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आने में हो सकती है, यहाँ तक कि विस्ट्रल फैट जो है वो कैंसर तक लेके जा सकता करेक्ट। तो है ना। पवन सर के अब ये बताने से पहले कभी आपको ऐसा लगा मन में कि यार कुछ करते हैं इस वजन का, या घटाते हैं, या मुझे घटाना चाहिए? वो सीरियसनेस आई थी उससे पहले, जब तक किसी ने उससे बोला पहले नहीं था? नहीं आई, नहीं आई ना? उससे पहले नहीं आई थी, क्योंकि उससे पहले सिर्फ एक ही सीरियसनेस थी कि गाड़ी अपने आप रुक जाए, रसमलाई की दुकान आ गई है, गुलाब जामुन आ गया, रसगुल्ला आ गया, बहुत वो बढ़िया। सीरियसनेस थी नहीं। लेकिन कम्युनिटी के अंदर आके ही वो सीरियसनेस आती है। बहुत बढ़िया। भाई तो आपको भगवान को मानते हो, और वो आपका मानना, वो आपकी सीरियसनेस उस दर पे जाके होगी। जब तक उस दर तक नहीं पहुंचोगे वो सीरियसनेस नहीं बनेगी। तो सर
आपने आपको बोला, फिर मोटे मोटे कुछ पॉइंटर बताए होंगे, थोड़ा डर बताया वगैरह वगैरह, और थोड़ा माहौल में भी तब तक आप आ चुके थे, तो माहौल आपने वो में भी अपनी आ गया, जर्नी स्टार्ट करी। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। ठीक है। और फिर वहां से जब मैंने रिवर्स किया तो मैंने 72 केजीज तक मैं अपने आप को ले गया। 18 किलो 90 से आपने अपना टोटल वेट कम किया, और बहुत सारा कम, फैट भी कम किया होगा, इंच भी कम हुए। और विसरल फैट, और जो मेरी जो मतलब पुराने कपड़े थे जो नहीं आते थे, जो टाइट होते थे, कई बार तो सुचिता हंसती थी कि ये आपके शर्ट का बटन टूट गया, लगाया बैटरी और पड़ाक, कईयों के साथ ऐसे होता नहीं, है। मुझे याद है जब हम बिल्कुल उस 90 किलो पे मिले थे से लेके जब हम आज मिलते हैं, Yes. तो आई कैन सी द डिफरेंस। तो ये जो जर्नी रही, क्या ये एक बार जैसे पवन सर ने बोल दिया और क्या वो सीधा 72 पे आ गया, क्या इतनी आसान रही है? नहीं नहीं, उसको आपको डेली डेली जो है ना, कंसिस्टेंटली डेली फिर अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। एक दिन में ये नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो खुद को तैयार करोगे, ये हैबिट्स मेरे को छोड़नी है, क्या क्या छोड़ना है। आपने क्या पर्सनल चैलेंज फील किया सर? तो सबसे पहला पर्सनल चैलेंज, मीठे को छोड़ना मेरे लिए सबसे तकलीफ वाली बात थी। और क्योंकि पंजाब में रहते हैं तो फूडी इंसान के लिए जहाँ खाना दिख के उसकी सेलिब्रेशन शुरू होती है, उसको बैलेंस करना कि इतने टाइम पे यही और इतना पोर्शन ही खाना है, वो अपने प्लेट मॉडल को अंडरस्टैंड करना, और उसी प्लेट, और पहले भी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन पहले कमिटमेंट नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी। अब कम्युनिटी में आके वो कंसिस्टेंसी भी आई, और फिर ये देखा कि वो सामने वाला जब अपना वजन कम कर सकता है, अपना विसरल फैट कम कर सकता है, अपना बीएमआई ठीक कर सकता है, अपना वेस्ट ठीक कर सकता है, शायद मैं भी कर सकता हूँ, वो शायद वो यकीन में बदल जाता है, और फिर वो छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो हेल्प करते हैं आप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अजय सर, इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं ना हम चीज, उसका भी वेट लॉस में बहुत बड़ा हाथ रहता है, और वो फ्री में है। और वो क्या हमारा पानी का इंटेक, हाँ, वाटर इंटेक, और उसमें 3 बूंदे बस आप डालो एक ग्लास के अंदर, तो वो सोने पे सुहागा बन जाएगा सीएमडी की। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर अपने Thank इनपुट you. देने के लिए। और मोटा मोटा सार अगर हम निकाले कहानी का, तो ये है कि वो बढ़ाना भी आसान नहीं था, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट प्रक्रिया में जब आप आ गए तो वो बढ़ता चला गया। ठीक है। अब आते की स्टोरी से मैं एक वो इनपुट निकालूं, और हम मेन मुद्दे की तरफ अगर हम आए, अपना जो हमारा टॉपिक है आज का, तो बीइंग ए वेलनेस कोच का सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि आप सबसे पहले अपनी एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करें। ठीक है, अपना एक रिजल्ट क्रिएट करें। शुरुआत होगी आपसे। अगर संजय सर अभी भी 90 किलो के होते तो इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, खासतौर पर हेल्थ की तो, या फिर किसी को बताने में नहीं आता। ठीक है। और किसी के लिए भी ये बात सबके ऊपर लागू है। सामने दीपक जी मुझे नजर आ रहे हैं, रसीला जी हैं, कोई भी है जिसने भी अपना वेट लूज किया है, ठीक है, वो बताने में उनके तब आया है जब वो सबसे पहले उन्होंने अपना रिजल्ट क्रिएट किया है। पॉइंट नंबर 1, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। चाहे आपका वेट है, चाहे आपको जॉइंट पेन है, चाहे आपको कुछ भी XYZ इशू है, आपको वो इश्यू रिजोल्व करना चाहिए। चाहे हो सकता है आपकी खराब इम्यूनिटी क्यों ना हो, आप वो आदमी हो जो सीजन चेंज होते ही बीमार पड़ जाते हैं तुरंत। जैसे अभी वर्तमान जो मौसम चल रहा है, मैं जिसको फोन कर रहा हूँ हर दूसरा आदमी बोल रहा जी बुखार हो रखी है। ठीक है, कल परसों एक लीडर मीटिंग में नहीं आए, फोन किया जी क्यों नहीं आए, बोले बुखार हो रखी है। ठीक है, कल परसों किसी एक को फोन किया, बोले जी बुखार हो रखी है जी, टाइफाइड हो रखा है। और आप वेलनेस कोच का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक वेलनेस कोच बुखार से ही नहीं निपट पाएगा। अब आप बोल सकते हैं कि जी बुखार किसके हाथ में है? आपके हाथ में। आपकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, ये सफाई कोई भी दे सकता है कि जी ये किसके हाथ में? आपके हाथ में, आपका शरीर है, पड़ोसी का तो है नहीं भाई। ये तो किसी ने नहीं बोला ना कि कैंसर हो गया जो आपके हाथ में नहीं था। जुकाम बुखार, मौसम चेंज होना, ये बिल्कुल डायरेक्ट सिम्टम है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। अगर आपका गला पकड़ता है शाम को और सुबह आपको बुखार आ जाती है, मौसम चेंज हो रहा है, आप ऐसे से बाहर जाते हो, आपको छींकें आने लग जाती हैं, बेसिक थिंग है। लेकिन आपका शरीर अगर उससे लड़ नहीं पा रहा है, मैं ये नहीं बोला कि छींक आना नहीं चाहिए या आपका गला पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका शरीर उससे लड़ नहीं पा रहा है, वो प्रॉब्लम है। और वो डायरेक्ट सिम्टम इस बात का है, वो सीधा सीधा ये डिनोट कर रहा है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, और आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए, और फिर उस दिशा में आपको कदम बढ़ाने चाहिए, फिर उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैंने लास्ट मीटिंग में भी ये चर्चा करी थी, और मैं इस बात का पर्टिकुलर एग्जांपल हूँ। मुझे कभी कोई बड़ा एक्सेसिव इश्यू नहीं रहा हेल्थ वाइज, लेकिन मुझे एक इश्यू रहा कि मेरी इम्यूनिटी वीक थी, और आज मैंने उस चीज को 99% ठीक कर लिया है।
मैं क्या बता रहा हूँ, गला पकड़ के भी, मैंने पिछली बार भी बोला था, अभी सर्दी बारिश वाला मौसम है, ऐसे मौसम में अगर कोई कम एसी चला के सो जाएगा ना रात को, तो सुबह पक्का बीमार मिलेगा वो आदमी। और इस बात में बिल्कुल 100% सच्चाई, को मना नहीं करेगा इस बात से। मैं 18 पे भी चला के सो जाऊं ना, सुबह मैं उठूंगा, गला पकड़ा मिलेगा, वेस्लिन टी पीऊंगा, सही हो जाएगा। आपका शरीर आपके साथ चलना चाहिए विषम परिस्थिति में। परिस्थिति विषम आना प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी तरीके का रिजल्ट हो, आपको सबसे पहले वो रिजल्ट क्रिएट करना है। बीइंग ए वेलनेस कोच, वहां से आपकी स्टोरी की शुरुआत होगी। आप वही बात तो रख पाएंगे लोगों के सामने। परफेक्ट इंसान कोई नहीं है यहाँ पे, कुछ ना कुछ XYZ इश्यू हर कोई लेके घूम रहा है। कोई पतला है, कोई मोटा है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी का विटामिन डी कम है तो उसको दर्द होता है, किसी का B12 कम है तो उसकी याददाश्त जाती रहती है। ठीक है, ये कुछ भी XYZ इश्यू हो सकता है आपके बाल ही झड़ते हो, वो भी एक अच्छा रिजल्ट है। जरूरी नहीं कि आप मोटे थे और आपको पतले की कहानी सुनानी है। अच्छी बात है कि आप मोटे हुए ही नहीं कभी मेरे जैसे, तो मैं पहले से समझदार आदमी रहा, मैंने वजन बढ़ाया नहीं, ये मेरी एक्स्ट्रा जीत है। लेकिन अगर मुझे कोई दूसरा इश्यू था, मुझे उसको ट्रीट करना है। पॉइंट नंबर 2, बीइंग अ वेलनेस कोच, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या क्या कंडीशंस हैं और किन किन चीजों पे आपको अपने आप को तैयार करना है। तो हो सकता है कि आप वेट लॉस के अच्छे नॉलेज वाले पर्सन बन गए, चूंकि आप एक एक्स लाइफ कम्युनिटी से आए हैं, लेकिन आपको अब ये नहीं पता कि घुटनों के दर्द में क्या देना चाहिए। वो सीखना भी आप ही का फर्ज है। अब आप बोलो जी हमने तो जी वेट लॉस सीखा है, हमें नहीं पता है दूसरी चीजों का पता करो फिर आप। पॉइंट क्या है कि आपको, जब आप एक ऐसे सिस्टम में हो जहां पे हम मल्टीपल थिंग्स को कैटर कर रहे हैं, और आपको एक ओवरऑल वेलनेस कोच बनना है, आपको मोटापा घटाने वाला इंसान नहीं बनना, आपको एक वेलनेस कोच बनना है, तो आपको हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट जो इश्यू है मार्केट में मेनली, और मेनली कोई बहुत इश्यूज नहीं है। तीसरा, आपको लोगों की बात सुनने वाला बनना है। लिसन बिफोर यू एडवाइस। आपको लोगों को सलाह देने से पहले अच्छे से सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, अगर आप किसी को भी कुछ सुझाव दे रहे हैं। अब संजय सर से हमने बात करी, अब ये जो कंडीशन रही सर के साथ में, 99% लोगों की कहानी ऐसी होती है कि जी हम पतले ही थे, और हर आदमी पैदा पतला ही होता है, मोटा कोई पैदा नहीं होता। 95% लोग तो शादी के टाइम पतले ही मिलेंगे। अगर आप किसी की शादी की फोटो उठा के देख लो, आप सब अपनी अपनी फोटो उठा के देखें शादी की, तो आप देखेंगे आप पतले ही थे। फिर आप वो अपनी गृहस्थ जीवन में फंस गए, आप रूटीन में नहीं रहे, आपको नॉलेज था नहीं बचपन से, और धीरे धीरे करते करते आप मोटे हो गए। मतलब जो आदमी मोटा हो रखा है, या जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको कोई भी इश्यू है, उसने जानबूझ के वो इश्यू क्रिएट नहीं किया अपने साथ में, ना समझी में और बाय डिफॉल्ट की प्रक्रिया में, जैसा एक जीवन जीने का लोगों का पैटर्न होता है, उसमें डलते हुए बेचारा वो वैसा हो गया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो वो गलती पे नहीं है, ना समझी पे है। दूसरा, क्या ऐसा है कि जब 90 किलो के संजय सर थे और उनको सर ने बताया, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं जी मैं तो फिट ही हूं। हालांकि 5% लोग ऐसा बोलने वाले भी होंगे, लेकिन 95% लोग ऐसे ही होंगे जिनको, जो अंदर से चाह रहे होंगे कि यार मैं इस चीज का समाधान तो करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो जब आप उनसे चर्चा करेंगे तो वो पॉजिटिव वे में उस बात को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, प्रफुल्ल सर एक बढ़िया सा कहानी सुनाते हैं, ठीक है, कि अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है, तो आपको, आपके पास सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? चैट बॉक्स ओपन है, एनीबडी इसका आंसर बताएं प्लीज, कि अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो आपके पास सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए आपके पास? कोई नहीं बताएगा, किसी को नहीं पता। देखो एक आंसर आया, रूट मैप। किसी ने बोला रूट मैप, ठीक है, और जिनको सही जवाब पता है वो तो सही बता रहे हैं, उनका मैं बताऊंगा नहीं अभी। किसी ने बोला सांस। भाई पहाड़ पे जाना तो सांस मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ताकत, और
जवाब दे सकते हैं आप लोग। माइंड सेट हुआ, बहुत बढ़िया। और कोई? देखो ना, एक तरफा बात नहीं करनी, इच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। हैंड रेज वाला नहीं पूछेंगे हम लोग, सबको पता लग जाएगा फिर तो, ठीक है। चलिए, तो मैं जवाब बता देता हूँ। कॉन्फिडेंस, हाँ, एक और आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, बड़े सारे जवाब आए हैं, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छी कोशिश करी है। जवाब किसी का भी गलत नहीं है, बट सही जवाब है। अगर आपको पहाड़ पे जाना है तो सबसे जरूरी चीज है पहाड़ है। पहाड़ पे जाने के लिए पहाड़ होना चाहिए। अगर पहाड़ ही नहीं होगा तो जाएंगे इस पे? तो पहाड़ पे जाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पहाड़। वैसे ही अगर किसी का वेट कम कराना है, किसी की हेल्थ ठीक करनी है, तो सबसे पहले वो आदमी चीज जिसकी हेल्थ ठीक करानी है। तो जब संजय सर का वेट ज्यादा था, ठीक है, तो वो स्टेटस लगा के थोड़ी घूम रहे थे कि मेरा वजन ज्यादा है, कोई पतला करवा दो, या ऐसा कोई भी आप में से लगाता है? मैं सर आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि जो आदमी प्रॉब्लम में है वो चिल्ला के नहीं बताएगा कि मैं प्रॉब्लम में हूं, आओ मेरे पास, मुझे ठीक कर दो। आपको जाना पड़ेगा उस प्रॉब्लम के पास में ठीक करने के लिए। क्यों? क्योंकि वेलनेस कोच आप हैं। तो बीइंग ए वेलनेस कोच, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आया कि हम जब अपना स्टोरी क्रिएट कर चुके होंगे, अपना रिजल्ट ले चुके होंगे, ठीक है, जब हम इस मोड में आ चुके होंगे कि हमें चीजों की जानकारी होगी कि मार्केट में क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है, हम सुनने वाले मोड में लोगों से मिलना शुरू करेंगे, तो फिर हमें चाहिए लोग जिनसे हम मिलेंगे। क्योंकि लोग ही नहीं होंगे तो हम बताएंगे किसको? और लोगों की कोई कमी नहीं है आज के दिन, मार्केट में परेशान लोग भरे हुए हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास पता क्या चैलेंज है? कहानियां सुनाते रहते हैं, कहानियां सुनाते रहते हैं। और दुनिया है जो रिजल्ट क्रिएट करने पे लगी हुई है। अगर आप जाएंगे मार्केट में, निकलेंगे, आपको लोग ही लोग मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है। नहीं तो आप चाहे अपने अपलाइन को, अपने कोच को कहानी सुना सकते हैं, सुना सकते हैं, सुना सकते हैं, और वो सुन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, ठीक है। तो लोगों तक जब हम जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपने फिर वही वाली पहली वाला पॉइंट कि आपने ध्यान से पूरी कहानी को सुनना है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कब हुई, कितने टाइम से उनको वो प्रॉब्लम है, उनका वेट कब बढ़ा, कब वो पतले थे, फिर क्या उनको कोई इश्यू हुआ, ठीक है, क्या उनको थायराइड तो नहीं है, क्या उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हुआ। डिपेंड करता है मेल फीमेल किसके पास बैठे हैं, किसकी क्या परिस्थिति रही। बहुत सारी फीमेल्स का वेट गेन होता है बच्चे होने के बाद। तो आपको वो रीजन में भी जाना है कि उनका वेट बढ़ा क्यों, उनको घुटनों का दर्द कब से हुआ, क्या कोई चोट लगी थी, या एजिंग के साथ हुआ है, ठीक है, या कुछ खान पान की वजह से हुआ है। आपको समस्या की तह में जाना चाहिए हमेशा। ये एक वेलनेस कोच का दायित्व है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेचने नहीं जा रहे, आप आ, समझो ना, एक लाइफ को इन्फ्लुएंस करने, एक लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो। और वहां पे जब आप बातें खुल के नहीं करेंगे ना, और आप अपनी इमेज ये क्रिएट नहीं करेंगे कि आप एक सलाहकार हैं और आप जेन्युइनली चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम ठीक हो, तब तक रिजल्ट नहीं क्रिएट कर सकते आप। हो सकता है प्रोडक्ट बिक जाए, दैट डजंट मैटर। हम बात करें बीइंग ए परफेक्ट वेलनेस कोच, तो आपने पूरी समस्या को तय से जानना है। उसके बाद चाहिए अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बीइंग, और आप में से जो लोग ये पॉइंट नोट करना चाहें जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या क्या स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, बाकी समझदार लोग तो सीधा यहीं गेन कर लेंगे, ठीक है। माइंड बहुत शार्प है, ओमेगा खा खा के, बोले जी क्रीम खा रहा हूँ 2 सुबह 2 शाम, मुझे सीधा याद हो जाता है। ये भी अच्छे वेलनेस कोच की निशानी है, क्या? तो फिर अब आपको चाहिए कि आपको अगर समस्या पता लगी, 2 पार्ट है यहाँ पे। एक, समस्या का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, कि आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि क्या रूट प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं जो वेलनेस कोच नहीं है, सर मैं के पास में बैठा हूँ, जरा एक बार बात करो, सर इनको कुछ कुछ समस्या है सर, लो जी बात करवा दो, सीधा उठा के फोन मिलाते हैं अपने अपलाइन को या अपने कोच को। अगर आप एक वेलनेस कोच बनना चाहते हो तो पहले अपनी लड़ाई खुद लड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप जवाब दे पाओ, लेकिन ज्यादातर लोग वो जवाब दे पाने से पहले ही हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं, नहीं 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 नहीं। आज से अगर किसी में भी ये हैबिट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका इंडिपेंडेंट
बिजनेस ग्रो करे, आपकी टीम बने, आप ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए, ये उसका बिल्कुल शुरुआती कदम है कि अपनी लड़ाई खुद से लड़ना स्टार्ट करें हम लोग एटलीस्ट। हो सकता है शुरुआत के एक दो लड़ाई हार जाओ। और यहाँ पे एग्जांपल आता है, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जो किसी भी मुकाम पे अपनी लाइफ में पहुंचे हैं, बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर्स। अगर आप एक सफल डॉक्टर का नाम लोगे अपने एरिया में, जो सालों से जिनका नाम है, जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत हाई लेवल के डॉक्टर है, वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत सारे केसेस खराब किए होंगे। तो एक कहावत है डॉक्टर्स के लिए बड़ी फेमस, ठीक है, और कोई हो तो अदरवाइज ना ले, कि एक सफल डॉक्टर बनने के लिए या बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत सारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे केसेस खराब होते हैं, तब जाके कुछ केस सही होते हैं। परफेक्ट इंसान के भी सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी। तो अगर आपको एक अच्छा वेलनेस कोच बनना है तो हो सकता है आपके एक दो वेट मैनेजमेंट खराब हो जाए शुरुआत में, एक दो लोगों का वेट आप कम नहीं करवा पाए, एक दो लोग आपको बोल दें कि आप उनका रिजल्ट नहीं निकाल पाए, वो रिजेक्शन अच्छा है। अगर आपको एक अच्छा वेलनेस कोच बनना है तो जो लोग शुरुआत से इस फियर में होते हैं कि वो गलती नहीं करें, वो वही लोग हैं जो कभी परफेक्ट बनने के रास्ते पे आ ही नहीं पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट आपको बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है। गलती कर करके सीखना, और ये गलतियां बाय डिफॉल्ट प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सीख सीख के एकदम परफेक्ट इंसान बन जाएंगे, नहीं। जब आप फील्ड में होंगे, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलेंगे, अलग अलग एक्सपोजर आपको मिलेंगे, ठीक है, तो आपने ट्राई करना है चीजों को, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उनसे सारी बातें पूछी, उसके बाद अपने दिमाग में जो चीजें आपने सीखी हैं, तो पॉइंट यहाँ पे क्या गया, सीखना है आपको। हमारे जो जो मेजर प्रोडक्ट हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा, जो प्रॉब्लम्स आपने वहां से पकड़ी हैं उन प्रॉब्लम्स की भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए ताकि आप समझ पाए कि इश्यू क्या है। जैसे किसी ने बोला कि जी घुटने में दर्द होता है, ठीक है। अब मैं हमेशा ये पूछता हूं कि खड़े हो आप जब चलते हो तब दर्द होता है, कि बैठ के उठते हो तब दर्द होता है, कि बैठे हुए होते हो तब दर्द होता है? एक यहाँ से जवाब निकल के आएगा। दूसरा, क्या उसमें घुटनों में सूजन भी है, क्या दोनों पैरों में है, क्या फ्रंट साइड में दर्द होता है कि पीछे की साइड में दर्द होता है जहां पैर मुड़ता है? आपको क्लियर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी कि हाँ, इनके जो दोनों घुटने के बीच जो कार्टिलेज होता है उसकी ये प्रॉब्लम है, ना कि आर्थराइटिस है, गठिया है। आप पूछोगे कि केवल घुटनों में होता है क्या, हाथ पैर की उंगली में भी होता है क्या, कोहनी में भी होता है क्या, कमर में भी होता है क्या? नहीं जी, घुटनों में ही होता है। अब आप फिर देखोगे, बीएमआई चेक करके देखोगे वेट ज्यादा है, तो आप क्लियरली लिंक आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ यार, इनका वेट ज्यादा, उसकी वजह से घुटनों में प्रेशर, उसकी वजह से कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, एज भी हो चुकी है, कैल्शियम भी नहीं खाते हैं ढंग से, ओमेगा 3 डाइट में है नहीं, गुड फैट लेते नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ही कार्टिलेज कम होंगे। कार्टिलेज बनेगा कहां से? अब आपको ये क्लियर पता लगे कि ये प्रॉब्लम है। जब आपको प्रॉब्लम क्लियरली पता लगेगी तो आपको समाधान भी क्लियरली पता होगा, जब आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे दूसरी तरफ काम आएगा प्रोडक्ट का नॉलेज। तो आपकी जब कैसेट घूमेगी तो याद आएगा, हाँ, ग्लूकोसामाइन कार्टिलेज बनाने का काम करता है, साथ में कैल्शियम, बोन्स मजबूत होंगी। फिर आप और सिम्टम पूछोगे, थकान ज्यादा रहती है क्या, धूप में बैठते हो क्या? नहीं जी, अंदर ही रहता हूँ। वीकनेस भी रहती है, मन नहीं करता। विटामिन डी की कमी होगी, आपको पता ही 10 में से 9 लोगों में विटामिन डी की कमी है, फिर भी आपने अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूछ लिया कि धूप देखते हो क्या? बोले नहीं जी, धूप में तो जाता ही नहीं मैं। आपको पक्का श्योरली पता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बिना विटामिन डी को कैल्शियम काम करेगा नहीं, विटामिन डी देना है। अपने आप ही प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बन गया आपका। बजाय इसके, सर बैठा हूं सर, एक बार लो बात करो सर, सीधा फोन कान के लगा देते हैं। वो नहीं करना है। ऐसे वेट मैनेजमेंट के बारे में तो आपने प्रॉब्लम अच्छे से अंडरस्टैंड करी, आपको प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी है, आप उनको जेन्युइन सलाह दे पाएंगे और जेन्युइन चीजें दे पाएंगे। हाँ जी, ये चीजें आपके लिए नेसेसरी हैं और इनका ये काम है, ताकि आप उनको एक क्लियर पिक्चर दिखाएंगे कि आप ये जो चीज दे रहे हो वो ये काम करके उनको ठीक करेंगे। आप उनको अगले 6 महीने का भी भविष्य दिखा दोगे कि आप ग्लूकोसामाइन लेंगे, ये कार्टिलेज बनाने का काम करता है, धीरे धीरे आपका कार्टिलेज रिबिल्ड होगा, आपका जॉइंट का पेन ईज होगा, साथ में हम आपका वेट कम करवाएंगे। वेट कम कराएंगे तो घुटनों में प्रेशर कम पड़ेगा। जब 5-10 किलो वेट ज्यादा होता है तो 25 किलो घुटने में वेट पड़ता है। ऐसा एक थ्योरी है, ठीक है, कि कम से कम
जो वेट आपका होता है उसका 2.5 गुना ज्यादा प्रेशर घुटने पे एक्चुअली में पड़ रहा होता है, 2.5-3 गुना अप्रोक्सीमेटली। आप 2.5 बोलो 3 बोलो, दैट डजंट मैटर। आपने बातें सही भावना के साथ में बोली हैं। हो सकता है आप नंबर्स में अप डाउन कर सकें, आपका थॉट क्लियर होना चाहिए। तो जी वेट भी साथ में कम करना पड़ेगा। वेट कम करने के लिए यही चीजें मैं आपको देना चाह रहा हूँ। क्यों? शेक जरूरी है, कैलोरी इनटेक कम करना वगैरह वगैरह वाली बात, ठीक है। उसके बाद अब आपको डाइट से रिलेटेड चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, और स्पेशली जब हम वेट मैनेजमेंट में डील कर रहे हैं तो आपको डाइटरी नॉलेज अच्छा होना जरूरी है। डाइटरी नॉलेज क्या? आप डाइटिशियन नहीं है भैया, आप परेशान इंसान थे, आप इस कम्युनिटी में आए, आपने हेल्थ रिजल्ट लिया, और अब आप एक अच्छे वो बनना चाह रहे हो वेलनेस कोच। आप पैदाइशी डाइटिशियन नहीं हो, कोई इशू नहीं, कोई भी नहीं था, लेकिन क्या आप एक अच्छे डाइट का नॉलेज रखने वाले पर्सन बन सकते हो? यस। कैसे? चीजों की जानकारी लेके। अब जरूरी नहीं कि कोई उसकी जानकारी अवेलेबल ही करवाए, खुद से करके। तो मैं बात कर रहा हूं, फिर से याद दिला दूं, एक परफेक्ट वेलनेस कोच बनने की तरफ जो यात्रा हमें तय करनी है उसकी। और वो आदमी है जो जानना चाहता है चीजों के बारे में। तो जब मैंने वेट मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना शुरू किया, क्यों? क्योंकि मुझे वेट मैनेजमेंट की जानकारी लेनी थी कि कैसे हम वजन कम करवाएं लोगों का। तो मैंने फूड्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया, लिटरली नहीं बताया किसी ने, कि आलू में कितनी कैलोरी, एक केले में कितनी कैलोरी, एक चीकू में कितनी कैलोरी, मुझे नहीं बताया। मैंने पता किया। अब आपकी पता करने की यात्रा शुरू होनी चाहिए। तो एक अच्छा वेलनेस कोच वो जो चीजों की जिज्ञासा रखेगा, जानकारी लेना चाहेगा। तो आपको एक अच्छा डाइटिशियन का भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जिसको अच्छे मतलब डाइट का अच्छा नॉलेज हो। आपको उनको ड्राई फ्रूट खिलाने की नहीं खिलाने, चाय पिलानी की नहीं पिलानी। बोले जी सीड्स खा सकता हूँ क्या ना? सनफ्लावर सीड तो बहुत अच्छा होता है, उसमें ओमेगा 3 होता है, ठीक है। मैंने सुना पंपकिन सीड बहुत अच्छा होता है। चिया सीड तो मैं रील देखती हूँ। क्यों? क्योंकि केवल आप नहीं हो जो उनके सराउंडिंग में हो। आज के दिन हर आदमी सोशल मीडिया पे, डिजिटल दुनिया पे एक्टिव है, और 50 तरीके के लोग उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए आ रहे हैं। केवल आप और मैं नहीं जा रहे उनके पास में। तो तरह तरह की रील्स आएंगी उनको बहलाने के लिए, बताने के लिए। और ऐसा नहीं कि वो जानकारियां गलत होंगी, लेकिन उनकी जो परिस्थिति है, हो सकता है उसमें वो चीजें फिट सुटेबल नहीं बैठ रही एट ए टाइम, जो हम जिस चैलेंज पे हम डील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहीं रील देख ली, आप उनको प्रोडक्ट दे के आए, आप उन्होंने अगले दिन कहीं रील देख ली कि यार चिया सीड खाना चाहिए, चिया सीड वेट लॉस में हेल्प करता है जी। तो उन्होंने चिया सीड खाना शुरू कर दिया। अब जरूर थोड़ी वो आपसे डिस्कस करेंगे पहले दिन। अब आपने उनसे चर्चा करी और उन्होंने बताया कि जी चिया सीड खाती हूँ। आपको लग रहा कोई बढ़िया ही चीज होती होगी, खा लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो, या अगर आपको परफेक्टली जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी चीजें जो एक्स्ट्रा हैं कैलोरीज में, जो उनको अवॉइड करवानी है। ड्राई फ्रूट नहीं खिलाने अगर वेट मैनेजमेंट चल रहा है तो, ठीक है। सीड्स नहीं खिलाने अगर वेट मैनेजमेंट चल रहा है तो। अच्छी चीजें हैं, लेकिन जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी इंपॉर्टेंट, जहां पे एक एक कैलोरी मैटर कर रही है। एक एग्जांपल लें कि एक आइडियल फीमेल की डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है 1200 के आसपास में। हमारी जो, और महिलाएं इसमें कतई बुरा ना माने, जो शहरी गृहिणियां हैं, ठीक है, जो बिजी लाइफस्टाइल में हैं, तो आपकी जो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है डेली की 1200 के आसपास में है। और घर के काम करने को एक्सरसाइज में काउंट नहीं करते जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न हो, ऐसा नहीं होता। तो मैं एक आइडियल सिचुएशन में बता रहा हूँ। अब पूरे दिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट ही 1200 है। अब उनको ये बात नहीं पता होगी जिसका वेट ज्यादा है। आपको ये बात पता है कि मुझे कैलोरी इनटेक कम करवाना है, 1200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो 800 कैलोरी की डाइट जब चलेगी तब जाके तो 400 कैलोरी डेफिशिएट होगी, तभी जाके तो वेट लॉस होगा धीरे धीरे। तो वहां 100 कैलोरी भी मैटर करता है। 10 बादाम खाई, 100 कैलोरी पूरी हुई, और आप देखेंगे कि वेट स्टक है 7 दिन से। जैसे अभी आज किसी ने मुझे बताया कि सर काफी दिन से प्रोडक्ट चल रहे हैं और वेट कम नहीं हो रहा। अब मैंने पूछा जिन्होंने प्रोडक्ट दे रखे थे उनसे, वही बताओ क्यों नहीं हो रहा। बोले सर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, जूम पे भी आती हैं दोनों टाइम, सब कुछ कर रही है बहुत बढ़िया से, फिर भी समझ में नहीं आ रहा सर वजन कम कैसे नहीं हो रहा। अब आप में से कोई बताए कि क्यों नहीं कम हो रहा? क्या प्रोडक्ट कहीं गलती पे है, या सुबह शाम का जो जूम है वो गलती पे है?
या जो प्रोडक्ट दे रहा है वो इंसान गलती पे, या जो प्रोडक्ट ले रहा है वो इंसान गलती पे? दोनों ही नहीं है और दोनों ही है। खाने वाले को ये नहीं पता कि वो जो चीज खा रहा है वो उसको नुकसान या वो वेट कम नहीं होने दे रही, और जो खिला रहा है उसको एबीसीडी का ही नहीं पता, उसको प्रोडक्ट देने का पता था बस। वेस्ट स्लिम शेक लो जी और वजन कम करो जी। हमें तो मीटिंग में यही बताया जाता है कि वेस्ट स्लिम शेक दे दिया मतलब वजन कम होना तय है। ऐसे बताते हैं हमारे सर कि वेस्ट स्लिम कैप्सूल तो आप दे दो, उसमें पाया जाता है गार्सिनिया कंबोजिया, वो तो फैट को एकदम मेल्ट कर देगा, अगले दिन फैट निकलता आएगा आपके शरीर से बाहर। हमने ये भी तो सीखा कि कैलोरी भी इंपॉर्टेंट है। फिर उनको बताया कि मैंने कहा ये चीज आपको करनी है, बात करो। फिर मैंने उन पर्टिकुलर पर्सन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी क्या करें, वो दिन में बाहर भी निकलना होता है, इधर उधर चले जाते हैं, मेहमानों के यहाँ जाते तो आपको तो पता ही है, चाय के लिए बोल देते तो पिए, मना तो कर नहीं सकते सर, नाराज हो जाएंगे। अब चाय पी लेती हूँ तो साथ में थोड़ा बिस्किट भी खा लेती हूँ, क्या करें, ला के रख देते हैं। अब दिन में वो चाय बिस्किट खा रही है, चल वेट मैनेजमेंट की जर्नी रही है, 1200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी, मैं 300 कैलोरी कट करवाने पे लगा हूँ, वो 400 कैलोरी चाय और बिस्किट से ले लेती है और उधर बताती है कि परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। और जो ये सुन रहे हैं कि परफेक्ट चल रहा है वो सवाल नहीं कर रहे हैं कि परफेक्ट क्या चल रहा है। उन्होंने ये पूछने की कोशिश ही नहीं करी कि उस पूरी जर्नी में फॉल्ट चल रहा है। क्योंकि एक बात बिल्कुल तय है, बीइंग ए वेलनेस कोच, फिर वही मुद्दा, अगर आपको ये पता है कि कैलोरी डेफिशिएट होगी तो वेट कम होगा, कोई डाउट ही नहीं है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, अगर कोई आपको रात को 3 बजे जगा के भी बोल देना कि देख पश्चिम से निकला, तो आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पूर्व से ही निकलेगा, वो नियम है। तो अगर मैं वेट मैनेजमेंट के बारे में सीख रहा हूं, मैंने सीखा है कि अगर मेरी डाइट सही है, मैं लो कैलोरी डाइट पे हूं, मैं शेक भी ले रहा हूं, मतलब अच्छा प्रोटीन फाइबर ले रहा हूं, लो कैलोरी डाइट पे हूं, मुझे कोई हार्मोनल इश्यू नहीं है, मेरा वजन कम होगा, ये तय है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आज के बाद जब आपके पास ये चैलेंज आए तो सीधे सीधे मुंह उठा के कभी नहीं बोलना कि सर वो फलाने का जो वजन कम नहीं हो रहा, बताओ क्या करें। पता करो कि कोई फॉल्ट चल रहा होगा डाइट में। फिर एक ऐसा ही केस आया अभी 2 दिन पहले, फिर उनके 2 अपलाइन से मैंने बात करी कि सर 5 महीने हो गए वेस्टीज में आए, 1 किलो वजन कम नहीं हुआ जी। फिर मैंने उनके अपलाइन से बात करी, और ये रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ दीपक जी मैं, आप मुस्कुरा रहे हो, आप ही के हैं वो। फिर मैंने उनके 2 अपलाइन से बात करी तो उन्होंने बोला सर उन्होंने तो हमें कभी नहीं बताया, वो तो हमसे पूछते रहते टाइम टू टाइम लोगों को प्रोडक्ट देने के बारे में। मतलब 5 महीने में 5-10 लोगों को पतला करवा दिया होगा, और खुद मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि सर 5 महीने से 1 किलो कम नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो खाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं यहाँ पे आके, उन्होंने वेलनेस कोच बनने के बारे में सीरियस कभी अपने आप से सवाल किया ही नहीं होगा। और अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो उनको पता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल लेता हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल, कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं है। क्योंकि हम अपना जीवन लगा रहे हैं इस काम में, हम अपना टाइम लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, हम उम्मीद करके बैठे हैं कि मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे इस काम को करके। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे लोगों की मदद होगी, बदले में लोग मुझे शाबाशी देंगे। लेकिन खाली डब्बे बेचने का काम करूंगा तो शाबाशी देंगे कहां से? अगर मैं भावनात्मक तौर पे उनके साथ में या उनका अच्छा नहीं चाह रहा हूँ, या मैं इम्परफेक्ट आदमी हूं जो परफेक्ट दूसरे को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं गलती करूंगा। ये तो वो आदमी है जो बिना वो जो सही स्क्रू का के नाप का स्क्रू ड्राइवर नहीं लेके उस स्क्रू के पीछे लगा हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, वो स्क्रू ड्राइवर काम करना ही बंद कर देगा। तो कोई सही इंसान भी आगे नहीं खोल पाएगा उसको। आप में से काफी लोगों को पता, आदमियों को पता होगा, स्क्रू ड्राइवर से अगर हम स्क्रू को ज्यादा छेड़ेंगे तो वो जो जगह होती है वो खराब हो जाती है। तो आपको एक पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बनाना आना चाहिए लोगों के लिए, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देना आना चाहिए लोगों के लिए, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। कोई ये बोल ही नहीं सकता कि जो वेट कम नहीं हो रहा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता था मैं मीटिंग ही नहीं कर रहे होते, संजय सर 90 से 72 के हुए ही नहीं होते, दीपक जी 100 किलो से 70 के हुए ही नहीं होते, ये बात ही नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है।
डाइट में सब कुछ सही है, पानी कितना पी रहे हो जी? पानी तो कम पीता हूँ, 2 ही लीटर हो पाता है मुश्किल से, 5 गिलास पीती हूँ बस। 5 गिलास पी के कैसे वजन कम कर लेंगे आप? डाइट भी ठीक है, पानी भी बहुत पीती हूँ, लेकिन क्या मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है, नींद नहीं पूरी हो पाती। तो क्या वो नींद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी? करेगी। लेकिन अगर मैं एक अच्छा वेलनेस कोच हूं तभी तो पता कर पाऊंगा इस प्रॉब्लम का। नहीं तो मैं बिल्कुल एक दिमाग घुमा ही रहेगा कि यार सब कुछ तो सही कर रही है, फिर भी पता नहीं वजन कम कैसे नहीं हो रहा, कहीं ये डब्बा दूसरा तो नहीं आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंट फॉलोअप। कंसिस्टेंट फॉलोअप, रिजल्ट आता है कंसिस्टेंट फॉलोअप से। एक अच्छा वेलनेस कोच वो जो प्रोडक्ट देने से पहले जितनी मेहनत करता है उसके बाद उससे ज्यादा करता है। 150 पीवी आया प्रोडक्ट देने से पहले या प्रोडक्ट देने के टाइम, 1500 15,000 पीवी आएगा प्रोडक्ट देने के बाद, अगर मैंने अच्छे से बात करी तो। अब अच्छा फॉलोअप कैसे लें? तो अच्छा फॉलोअप लें कि प्रोडक्ट देने के बाद ये समझें कि उन्होंने आपको 15 और 150 पीवी या 5,000 का प्रोडक्ट नहीं लिया, आपसे आपसे 5 लाख रुपए ले लिए उधार। लिटरली ये सोचें, जिस आदमी ने आपसे 5 लाख रुपए उधार ले रखे होंगे उसको आप क्या करेंगे? उसको आप डेली फोन करें, भाई दे दे, कब देगा? सुबह फोन करें, बोले शाम को लियो, तो शाम को फोन करेंगे, यार शाम हो गई, तूने बोला शाम को दे देगा, शाम को दे रहा है, बोला नहीं कल सुबह 5 बजे फोन करना, 5 बजे दे दूंगा। आप 5 ही बजे फोन करेंगे क्योंकि सवाल 5 लाख रुपए का है। यहां पे भी 5 लाख रुपए का सवाल है। मैं ऐसे कितने अनगिनत लोगों से मिला हूं, और आप लोग बैठे हैं बहुत सारे जिन्होंने पहले दिन वेट कम ही करना चाहा था, बिजनेस करना नहीं चाहता, अब आप सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। वो 5 लाख रुपए का बिजनेस हो रहा है सबका। कितने सारे लोगों का हो रहा है, गोल्ड स्टार डायमंड बने बैठे हैं। वो आदमी जिसने शुरू ये सोच के किया था कि भाई बस वजन कम करना है, बस मेरा कोई ज्यादा मन नहीं है, बस वो आदमी उसमें देखेंगे आप, वो पिक्चर जब उसमें देखना शुरू करेंगे तो आप अच्छा फॉलोअप लेंगे। शुरुआत के 7 दिन लगातार मेरे हिसाब से फॉलोअप होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट लिया, कितनी बजे लिया, खोला डब्बा, खाया था, कैसा कैप्सूल था, ठीक है, शेक कितने चम्मच डाला, 3 डाला, 2 डाला, 1 डाला, कितने पानी में डाला, गाढ़ा पिया, पतला पिया, वेस्लिम टी पी, छोटे ग्लास में पी, बड़े ग्लास में पी। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीजें। हो सकता है अभी भी 392 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आधे लोग भी इस बात को फॉलो नहीं करें, और ये मुझे भरोसा आपके ऊपर में, सारे नहीं करेंगे। लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, छोटी सी बात। मैंने सबसे पहली बार जब अपने घर पे वेस्लिन थी, मैंने पहली भी एक कहानी सुनाई है। तो संजय सर मेरी मम्मी ने, मैं दे के आया, मैंने पहले दिन तो मम्मी को बना दी, ठीक है, गांव में गांव वाले लोग हैं, ठीक है, वो दूध की चाय तो अच्छे से बनानी आते, ये वाले पाउडर में पहले दे गया, पानी में डालने वाला। तो मैंने फोन किया 2-3 दिन बाद में, घर से आया जब मैं, तो बोली इतनी बेकार चाय दे के गया है तू, मेरे से नहीं पी जा रही। माँ यार मम्मी ऐसे कैसे हो गया, मैं तो बढ़िया दे के गया था, अच्छी चाय, बताओ आप में से कोई बताया हमारी चाय वेस्लिम टी खराब है टेस्ट में? बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहा पी कैसे रही हो? बोली वो छोटे चाय वाले कप में 1 बड़ी चम्मच डालती हूँ पूरी। अब मम्मी की गलती नहीं है ना, बेटा आधा ज्ञान देके ही नहीं गया, खाली बना के देके चला गया। एक छोटे कप में चाय वाले में 1 चम्मच भर के डालेगी तो पी जाएगी, मेरे से नहीं पी जाएगी। छोटी सी गलती कर देते हैं लोग। तो हर एक पॉइंट पे जब आप उनको गाइड करेंगे बिल्कुल बच्चे की तरह, तब जाके रिजल्ट क्रिएट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेट इंस्टेड ऑफ सेलिंग। बेचने की बजाय आपका पूरा फोकस होना चाहिए उनको जानकारी देने के ऊपर में। और जानकारी क्या देनी है? जब आप स्पेसिफिकली कोई भी इशू को कोई भी इशू से रिलेटेड किसी भी पर्सन से डील कर रहे हो, और मैं आपको एक सेल्स का गुर सिखा रहा हूं मैं, और बड़े बड़े लोग जो सेल्स में कामयाब हुए हैं वो ज्यादातर पूरी बात में इसी बात पे फोकस करते हैं। 2 बातें कि आपने उनको ये दिखाना है कि वो जब ये प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे या फिर आपके साथ में आएंगे या फिर क्लब में आएंगे या आपके कम्युनिटी में आएंगे तो 6 महीने बाद वो कैसे बन जाएंगे। अगर आपने ये पिक्चर उनको इमेजिन करवा दी या फिर इसी बात के इर्द गिर्द अगर बात करी, आपका काम बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक मोटा आदमी अपने आप को पतला देखना चाहता है, आपको उनको वही पिक्चर दिखानी है। और दूसरा, वो पिक्चर कैसे क्रिएट होगी, आपने उस जर्नी का एक हल्का सा आउटलाइन भी दिखाना है कि ये चीजें ऐसे ऐसे काम करती हैं,
मैं ऐसे ऐसे कंज्यूम करता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को दिया है, उनके ऐसे ऐसे रिजल्ट आए हैं, 4-5 मेरे पास में रिजल्ट होने चाहिए, एनडी बिफोर आफ्टर के फोटो होने चाहिए, एक आदमी फोन पे अवेलेबल भी ऐसा हो जिससे मैं तुरंत बात करवा सकूं। मैं जिसका फोटो दिखाता हूँ, मैं उस आदमी का दिखाता हूँ जो मुझे पता अभी फोन करके बात करवा दूंगा तो अभी बात हो जाएगी, क्योंकि फोटो दिखा दिया और मैंने तुरंत एग्जाम्पल दिखा दिया, डील लोग है वहां पे। मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ, विश्वास दिलाने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद में ये सारी डीलिंग वाली प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद में बीइंग ए वेलनेस कोच हर रोज सीखना है, हर रोज मैं हर दिन हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट वाले पार्ट के ऊपर में, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बिहेव करते हैं, हमारी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिक है, ठीक है, मिनरल्स का कितना इंपॉर्टेंस है। बहुत जल्दी हम एक ट्रेनिंग करेंगे बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर में, बस इलेक्ट्रोलाइट वाला प्रोडक्ट लॉन्च की डेट आ जाए बस। हमेशा कुछ नया सीखते रहना है, हमेशा। क्यों? क्योंकि जमाना बहुत फास्ट मूव कर रहा है। कोई आएगा जो आपसे ज्यादा जल्दी और आपसे ज्यादा सीख जाएगा और आपको पीछे छोड़ देगा, तो आपका कस्टमर ले जाएगा, आपसे पहले क्राउन बन जाएगा, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ले जाएगा, और आप बैठ के देखेंगे अपने आप को कि मैंने क्या कमी छोड़ी। आपने कमी छोड़ी लगातार सीखने की। सेकंड लास्ट पॉइंट, बिल्ड ट्रस्ट थ्रू सर्विस। लोगों की सेवा करें, ठीक है, और वो जो सर्विस आप लोगों को देंगे उसके थ्रू आप उससे विश्वास जीतेंगे। आप उनको टाइम पे प्रोडक्ट देंगे, टाइम से उससे मिलने जाएंगे, अगर आपको मिलने की आवश्यकता लगती है आप उनसे टाइमली बात करेंगे, आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे। आपका रिश्ता प्रोडक्ट देने से शुरू हुआ था, प्रोडक्ट देने पे खत्म नहीं होता, प्रोडक्ट देने पे शुरू होता है। और फिर ये सारे काम जब आप करेंगे, एक आइडियल वेलनेस कोच बनेंगे, यही काम करते हुए जब आपको लोग देखेंगे और आप अब ये कहानियां, पॉजिटिव कहानियां अपनी टीम में सुनाएंगे, तो आप लोगों को इंस्पायर करेंगे कि हाँ यार मुझे भी ऐसा वेलनेस कोच बनना है, मुझे संजय सर जैसा, मुझे दीपक जी जैसा, मुझे माया जी जैसा वेलनेस कोच बनना है, मुझे रसीला जी जैसा वेलनेस कोच बनना है। ये करके आप ये दिखाएंगे। अगर आप वो आदमी है जो सीधा उठा के व्हाट्सएप पे अपलाइन को रिपोर्ट सेंड कर देंगे, सर एक रिपोर्ट भेजे जरा देख के बताना जी क्या प्रोडक्ट दूं मैं, आपको बिल्ली भी फॉलो ना करे, वो भी चली जाए आपसे रूठ के, इस आदमी को मैं क्या एग्जांपल मानूं। मैं सच बता रहा हूं, मैं बिल्कुल, मुझे उन लोगों पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। मैं थोड़ा ना ऐसे दिल से बात करता हूं तो 2-4 इंपॉर्टेंट बातें निकल जाती हैं, बट लिटरली बता रहा हूं, वो लोग जो सीधा उठा के रिपोर्ट भेज देते, सर देख के बता रहा, मैं पीएचडी करके बैठा हूं, मुझे कैसे पता ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है कि उनका वो एलडीएल एचडीएल, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। मैंने 2-4 चीजें गूगल पे पढ़ ली तो मुझे पता लगा कि फला चीजें बिगड़ी हुई तो फला प्रोडक्ट देने, इतना ही तो पता है। रिपोर्ट में चाहे 36 चीजें बिगड़ी, मुझे तो पता है मुझे 5 प्रोडक्ट देने हैं। आप भी सीख सकते हो ना उतनी सी चीज। एलएफटी के पूरे कॉलम में अगर 4 पॉइंट काले होके आए तो आपको पता लीवर हेल्थ देना है, कौन सा मुश्किल काम है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपका, सीधा दिमाग है फ्लेक्सोल देना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है क्रिल देना है, डी बढ़ा हुआ है या डी घटा हुआ है, विटामिन डी देना, B12 कम है, B12 देना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितना लेवल मिनिमम होना चाहिए। HbA1c आया जी 10, सर क्या दूं, बताइए भाई क्या दो, शुगर है बंदे को, ग्लूकोल दो, नीम दो, CMD दो, फाइबर दो, वेट ज्यादा, वेट कम करवाओ। पॉइंट क्या है यहाँ? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको चीजें पता नहीं हो सकती, प्रॉब्लम ये है कि हाथ पैर ही नहीं लाना चाहते, दिमाग को कष्ट देना ही नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि हम बड़े बने। नहीं, ये है वेलनेस कोच की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट, कि आप जानकार बनना शुरू करेंगे, आपके अंदर चेष्टा जागेगी, इच्छा जागेगी कि आप बदलाव करें अपने अंदर में। और ये सारी चीजें मैं बोल इसीलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीजें करना शुरू किया और आज भी लगातार कर रहा हूँ। अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट नहीं मानता, मुझे बहुत सारी चीजों का नहीं पता भी, लेकिन मैं लगातार सीखते रहने की कोशिश करता हूँ। मुझे रिपोर्ट पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन मैंने सीखा। नहीं समझ में आया, मैंने गूगल पे डाला, ChatGPT पे डाला और 2-4 वेबसाइट पे स्टडी करी। मुझे नहीं पता था वेस्लिम कैप्सूल में ओपनसिया वल्गेरिस, गार्सिनिया कंबोजिया जिनके विसरल फैट पे रिजल्ट्स है, कंपनी ने नहीं बताया। मेरे अंदर इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि यार मेरा प्रोडक्ट है, क्या मुझे इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए?
मैं प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि क्या काम करता है, तो मैंने उसके ऊपर जाके स्टडी करी। मैं आपको ये कतई नहीं बोल रहा कि साइंटिस्ट बनो, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि एक जिज्ञासु आदमी बनो जिसको बेसिक सब कुछ पता हो, बेसिक प्रॉब्लम्स पता हो और समझ में आनी चाहिए और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता हो, आप अच्छे से दे पाएंगे। फिर आपको अच्छा फॉलोअप करना आता हो, आप कस्टमर को पीवी मशीन ना समझ के अपना दोस्त समझें, आप उसको मदद करना चाहते हैं, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, बस वो आपका क्राउन बनेगा नहीं बनेगा बन जाएगा, लेकिन आपका ये दायित्व है कि वो ठीक हो जाए, बस मदद कर देनी। उससे पहले खुद को ठीक करना है, अपने आप का एज एन एग्जाम्पल हमेशा पेश करना है, ठीक है। अपने अंदर कोई कमी लेके नहीं घूमना है, क्योंकि फिर वो कसक वो रहती है मन में और आपके अंदर फिर कभी भी बताने में परफेक्शन आएगा नहीं, वो बताने में जब आपके अंदर कमियां होती हैं तो, ठीक है। और लोगों का भरोसा जीतना है, और जब आप ये सारे काम करेंगे तभी आप इंस्पायर कर पाएंगे अपने ग्रुप को, अपनी टीम को, अपने लोगों को, और तब वो आपके जैसा बनना चाहेंगे, तब आपकी टीम में वो वेलनेस कोच की संख्या मल्टीप्लाई होगी, और तब जाके एक आइडियल गोल जो भी आपका है, फाइनेंशियल गोल, बिजनेस का गोल, उसको आप अचीव कर पाएंगे बेहतर तरीके से। और यही जर्नी है, यही सरल सा रास्ता है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, इच्छा शक्ति, और ये सारी चीजें जिन पॉइंटों पे हमने बात करी, अगर आप इनको करना शुरू करेंगे तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। और आई होप कि वैल्यू आपको मिली होगी, ठीक है। और आज के बाद आप मुंह उठा के एटलीस्ट रिपोर्ट तो अपने क्लाइंट को नहीं भेजेंगे, आप पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, यार देखो तो सही कि रिपोर्ट बला क्या है, कोशिश तो करेंगे। आपको समझ में नहीं आती भाई, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आती तो सीनियर को कंसल्ट करते हैं, कोई बुराई नहीं है। पूरी रिपोर्ट पढ़ूंगा, पता लगा विटामिन डी कम था पूरी रिपोर्ट में, और मैं मैसेज करूंगा विटामिन डी दे दो, तो भाई खोल के देख भी लेते विटामिन डी कम था उनका। यह प्रॉब्लम है। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर है और आपको एकदम देसी तरीके से चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आप जरूर एक अच्छा वेलनेस कोच बनने की तरफ दिशा में कदम उठाएंगे, ठीक है। 10 स्टेप 12 स्टेप कितने भी स्टेप हैं, ये जितनी स्टेप है उनको फॉलो करना है, और मन में बस एक ही चीज लेके चलना है कि आपने हर दिन कुछ सीखना है। आप जब डेली कुछ नया सीखने की तरफ अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छा वेलनेस कोच बनने से। जब आपके मन में भावना है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा अच्छा वेलनेस कोच बनने से। और आपको ये भावना आ जाएगी कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है, मुझे अपने आप को ठीक रखना है, आपको एक अच्छा वेलनेस कोच बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस 3 चीजें मोटी मोटी। आई होप वैल्यू आपको जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे, चलिए। और लास्ट में ये बात याद रखें, पहाड़ पे चढ़ना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है, पहाड़। तो एक अच्छा वेलनेस कोच बन गए, अब क्या चाहिए, लोग चाहिए, लोगों की कोई कमी नहीं, मार्केट में जाके लोगों की सेवा करो, मदद करो, उनको ठीक करो, ठीक है। तो यही मेरी आपसे उम्मीद है, मुझे आपसे उम्मीद है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही डेली आप 8:30 के इस डेली के सेशन में बने रहिए, जरूर आपको डेली कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। अदर अलग अलग एस्पेक्ट पे हम लोग डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते चले जाएंगे, और डेली सीखते रहेंगे, डेली कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और डेली हम अपग्रेड करेंगे, एक दिन बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, थैंक यू सो मच।